रोज हमको धमकी दी जाती है, एक एक म्युनिसिपैलिटी का आदमी आता है, हम लोग को धमकी देके जाता है। आज सडनली आके तोड़ रहे हैं, सामान नहीं निकालने दे रहे कि हमने टेंडर बेच दिया है, तो किससे पूछ के बेचे? किसका टेंडर दे रही है? खिड़की, दरवाजा, बटन बोलते, बटन निकालोगे तो केस हो जाएगा। पहले तो खुद ही बिल्डिंग खाली करवाते हैं और खाली बिल्डिंग में आके नोटिस चिपका के जाते हैं, तो हमारे फरिश्ते आके देखेंगे वो नोटिस। ये दादागिरी है म्युनिसिपैलिटी की, ये मिली भगत है, ऊपर के प्रेशर से है। किसका प्रेशर है, क्या है, हम लोग नाम नहीं लेंगे। मुंबई हाईकोर्ट का हमने मान सम्मान किया। मुंबई हाईकोर्ट ने हमको बोला कि आप खाली करो, परमिशन देंगे, तोड़ेंगे नहीं। अब मुंबई हाईकोर्ट हम कहे कि हमारे पास मुंबई हाईकोर्ट की कॉपी है। जो भी भाई लोग हम लोग को सुन रहे हैं, हमारी मदद करिए और हम लोगों को बेघर होने से बचाइए। कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है निज़ामपुरा में काली स्कूल से फेमस स्कूल नंबर 21-22 के ठीक सामने नाजिया पैलेस के पास। जी हाँ, नाजिया पैलेस आपको तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि नाजिया पैलेस जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग लग रही है। इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम है, जिसकी चलते महानगर पालिका ने इन्हें नोटिस दिया था कि इसे जर्जर ये इमारत है, इसे तोड़ दिया जाए। मगर नाजिया पैलेस में रहने वाले लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया और बॉम्बे हाई कोर्ट से जब वहाँ से नोटिस आई कि नहीं, कुछ रिपेयरिंग करने के बाद इसमें रहा जा सकता है कई सालों तक के। VGTI जो मुंबई की जो कॉलेज है, जो फर्म है, वहाँ से भी जब इसका इंस्पेक्शन कराया गया तो उसमें भी यही साबित हुआ कि ये बिल्डिंग सिर्फ थोड़ा सी रिपेयरिंग के साथ बात रह सकते हैं। मगर महानगर पालिका अधिकारी थे, जिद में अड़े हुए थे कि इसे तोड़ना ही पड़ेगा। इस ताल्लुक से 8 महीना पहले घर वालों ने बिल्डिंग खाली की और ये कहा गया कि आप बिल्डिंग खाली करने के बाद उसे रिपेयर कर सकते हैं। 8 महीना पहले घर में बिल्डिंग खाली की गई और यहाँ पे जो टोरेंट की जो पावर थी उसे भी कट किया गया और गैस का बाटले की सप्लाई को भी ख़त्म किया गया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये दो चीज़ें, पावर और गैस को हटाने की जो बड़ी वजह ये थी कि रिपेयरिंग करते वक्त कोई हादसा न हो जाए। मगर आज महानगर पालिका के लोग, प्रभाग समिति 5 के लोग ने यहाँ पर आकर बिना किसी को परमिशन के घर का दरवाज़ा तोड़कर तोड़ा कार्रवाई कर रहे थे। तभी यहाँ पे स्थानिक लोग और जो घर के मालिक है वो भी जमा हो गए और किसी तरह से उन्हें यहाँ से हटाया गया। इस पूरे मामले में घर वालों ने जो मालिक है उन लोगों ने हमसे क्या बात की, आइए देखते हैं। मैं गजाला नियाज अहमद मोमीन नाजिया पैलेस से बात कर रही हूँ। हम लोगों को म्युनिसिपैलिटी से परमिशन मिला ही नहीं अभी तक का बिल्डिंग का। हम लोग बहुत परेशान है, सब पूरी बिल्डिंग हम लोग परेशान है। हम लोगों को बिना नोटिस दिए ही आ गए। हमारा पहले पूरा नल काट के गए, पाइप लेके गए, हमको बेघर करने के लिए बोले। बाद में आए, पूरा टोरेंट पावर की तरफ से आगे हमारा पूरा मीटर लेके चले गए। हम छोटे छोटे बच्चे लेके 1 महीने तक का ऐसे बैठे। हमको म्युनिसिपैलिटी बोली कि तुम लोग आओ और पूरा खाली करो और उसके बाद हम लोग तुम्हारा रिपेयरिंग का परमिशन देते हैं। हम सब बिल्डिंग वाले, पूरे 20 फ्लैट्स वाले हम लोग निकल गए यहाँ से हमारे सामान वगैरह के साथ। हम लोग कहीं और शिफ्टिंग कर लिए कि भाई चलो हमको रिपेयरिंग का परमिशन मिल जाएगा। वो तो परमिशन मिला ही नहीं। हमारे पास VGTI की रिपोर्ट है, हम लोग ने ऑडिट करवाए खुद से। सब कुछ कराने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज ये म्युनिसिपैलिटी वाले आके बोलते तुम्हारी बिल्डिंग को हम लोग ने सब पूरा वो कर लिए, पंचनामा वगैरह कुछ नहीं दिए और आके तोड़ना चालू कर दिए। बोले अपना सामान निकालो, बाकी जितना सामान है सब हमारा है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट के हमारे साथ क्यों ऐसा कर रही है जब हम लोग सब राजी है, सब पूरी बिल्डिंग हमारी राजी है रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो हमको इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है? ये मीडिया के दौरान जो भी भाई लोग हम लोग को सुन रहे हैं, हमारी मदद करिए
और हम लोगों को बेघर होने से इलेक्शन के बचाइए। टाइम आपने जिनको वोट दिया, क्या उन लोगों से बातचीत की, क्या उन लोगों ने अपने घर आपके बचाने के लिए नहीं, उन मदद लोगों से हमारी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन हमारा मीटर हो गया था हम लोग ने तवाब भाई को फोन करे थे, वो आए थे, मलिक भाई आए थे और सब हमारा देख कर गए थे, वो रुकाए, लेकिन कोई रुकने यहाँ तैयार नहीं है। और हर रोज हमको धमकी दी जाती है, एक एक म्यूनसिपैलिटी का आदमी आता है और हम लोग को धमकी दे के जाता है, निकलो बाहर, निकलो बाहर, नहीं तो तोड़ देंगे, घसीट के निकाल देंगे, सब हमारा है, हो गया है सब कुछ। अभी 2 दिन पहले हमको नोटिस आई, हम लोग ने उस पर एक्शन लिए कि कैसे हो गया, हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है। बोले हाँ हो गया है, बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर पुलिस आएगी तो तुमको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। हमारा खुद का घर हो के हमको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं और बोल रहे तुमको यहाँ से कोई सामान, दरवाजा, खिड़की जो भी है सब हो गया है, पूरा फाइनल हो गया है, वो सब हम लोग लेके जाएंगे। ये लोग हम लोग के साथ बेइंतहा दादागिरी कर रहे हैं। ये हम लोग को कोर्ट का ऑर्डर मिला, कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है बिल्डिंग वॉकेट करो, खाली करो, सामान नहीं लेके जाना है, सिर्फ गैस का बाटला और इलेक्ट्रिसिटी कटेगी जिससे हार्म हो सकता है। लिविंग थिंग सब निकल गई, सामान हमारा एज इट इज़ है। आज सडनली आके तोड़ रहे हैं, सामान नहीं निकालने दे रहे कि हमने टेंडर बेच दिया है, तो किससे पूछ के बेचे? किस चीज का टेंडर दे दिए? खिड़की, दरवाजा, बटन, बोलते बटन निकालोगे तो केस हो जाएगा। किस चीज का टेंडर दिए? बिल्डिंग का, बिल्डिंग को डिमोलिश करने का। खिड़की, दरवाजे बोले तुम कुछ नहीं लेके जा सकते। तो हमने जो कोर्ट ने हमको जो बोला था कि तुम सिर्फ अपने आप को निकालो, सामान रहने दो, रिपेयरिंग के बाद तुम आके रह लेना। हमने सामान भी नहीं निकाला, हमारे एसी, खिड़की, दरवाजे सब ऐसे ही लगे हुए। कौन सी कोर्ट हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी भी आए थे वो लोग, आके हम लोग, किसी का नाम है पदाधिकारी का? अधिकारी है वो मेरे को तो नाम आइडिया नहीं। अभी आए थे, खाली एक बात बोलते, ऑफिस में आके बात करो। यहाँ तुम सबके सामने बात क्यों नहीं करते हो? ऑफिस में आके बात करो। पेपर है, पेपर देखने बोलते तो बोले ऑफिस में आके देखो। तुम यहाँ क्यों डरते हो पेपर दिखाने? कोर्ट का मैटर था, कोर्ट का नोटिस है, तुम हाई कोर्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कारपोरेशन के साथ किसी की मिली भगत? ये दादागिरी है म्यूनसिपाल्टी की, ये मिली भगत है, ऊपर के प्रेशर से है। किसका प्रेशर है, क्या है, हम लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट की तरफ से आया तो तुम्हारा काम था हमको बताना कि भाई हाई कोर्ट से नोटिस आया है, बिल्डिंग तोड़ना है। अभी खंडूपाड़ा में भी कारखाना टूटा है, हाई कोर्ट के नोटिस से टूटा है। म्यूनसिपाल्टी में दादागिरी नहीं थी कि जाके तोड़े, लेकिन यहाँ पे दादागिरी। हाँ, यहाँ पे आके डायरेक्ट फ्लैट में, अरे फ्लैट लॉक है, लॉक दरवाजा तोड़ के वो लोग कर रहे हैं। अभी मैं बोल दूंगा मेरा 10 लाख का सामान चोरी हो गया, म्यूनसिपाल्टी पे करके देगी क्या? पे करके देगी? लॉक दरवाजे को तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? तुम्हारा काम था फोन करके बुलाना कि बाबा लॉक खोलो, हम कार्रवाई करेंगे। लॉक दरवाजों पे हथौड़ा मार के तुम अपना सामान हमको नहीं निकालने दिया, दरवाजे खिड़की तोड़ के ले गए। तो ये सब गलत हो रहा है, ये सब की जांच होना चाहिए कि ये सब किसके बोलने पे हो रहा है। हाई कोर्ट का लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा, फिर हम कौन से कोर्ट में आने का? पूरे पेपर है, पूरे डॉक्यूमेंट है, टेबल पे आओ, हम सब बैठ के दिखाएंगे हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये फाइल लेके आ रहे, पेपर दिखाओ, ऑफिस में आ जाओ। फाइल लेके आ रहे, पेपर दिखाओ, ऑफिस में जाओ। ऑफिस में जाओ तो बोलते ऊपर बात करो, ऊपर बोलो तो बोले ऑफिस में। ऊपर कौन है, तुम्हारा बाप है क्या? बताइए क्या मामला है सारा? मामला ऐसा है कि 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले एक नोटिस आती है हम लोग को सडनली कि बिल्डिंग धोखादायक है, इसको तोड़ेंगे। तो म्यूनसिपैलिटी आती है, अपने उनको जो भी उनके ऑडिटर है वो आके ऑडिट करते हैं, बोलते हैं बिल्डिंग C1 में इसको तोड़ने का नोटिस आया हुआ है। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद हम लोगों ने भी VGTI रिपोर्ट करवाई। यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, पाई जमा करके हम लोगों ने VGTI रिपोर्ट करवाई, जिसमें एकदम साफ लिखा हुआ है कि बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, ये रिपेयरेबल में। जब ये रिपेयरेबल की बात आई, हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटी में रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग खाली करो तो हम लोग आपको रिपेयरिंग का परमिशन देंगे, नहीं तो बिल्डिंग का रिपेयरिंग का परमिशन नहीं देंगे। जब बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको खाली करने का कोई सवाल ही नहीं होता था। ऐसी भी रिपेयर हो सकती थी, बहुत सी बिल्डिंग में रिपेयर हो रही भी है, हुई भी है जैकेटिंग। म्यूनसिपैलिटी के ऊपर पता नहीं कौन सा अजीब प्रेशर आया हुआ है, या उनका कौन सा पता नहीं नया लॉ लेके चल रहे वो, कि बाजू में हमारे सामने बिल्डिंग है जो गिरने की कगार पे, वहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है, मर सकता है। 6 साल से नोटिस लगाए, उसको तोड़ने के लिए उनको फिक्र नहीं है कि यहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं, जो सब मालिक है यहाँ पे, सब फ्लैट के मालिक। 1 साल पहले यहाँ पे आके उन्होंने पावर कट किया, किसके बोलने पे कट किया?
जब वो रिपेयरेबल परमिशन में थी, जब वो हम लोग को परमिशन मिल सकता था, विजिलेटर ने कहा था कि नहीं ये बिल्डिंग ओके है, तो उन्होंने किसके प्रेशर में आके पावर कट किया? म्यूनसिपालिटी या तो खुद काम कर रही है, या तो उनके कमिश्नर जो खुद काम कर रहे हैं, या इससे पहले जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो यहाँ पे जो प्रभाग समिति 5 के जो अधिकारी थे जिनको निलंबित भी किया गया है, वही थे। वो बंदे ने इतनी मेहनत की यहाँ पे, करप्शन में तो माहिर था, उसका आया हुआ वो भी है कि भाई वो करप्शन में पकड़ा गया है, वो सस्पेंड भी हुआ। वो बंदे ने इतनी कोशिश किस बेस पे की वो किसी को नहीं पता आज तक। आज सडनली क्या होता है कि हम लोगों ने बिल्डिंग वैकेट किया, चलो एक और बात मानी म्यूनसिपालिटी की, भाई बिल्डिंग खाली करेंगे तो हम लोग परमिशन देंगे। उन्होंने लाइन काटा, हम लोगों ने बिल्डिंग खाली की, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हम लोगों ने बिल्डिंग खाली कर चुकी है, अब हम लोग को रिपेयरिंग परमिशन दो। ये हम लोगों ने नोटिस भी वहाँ पे जो लेटर देते हैं वो सबमिट करके आया। उसके बावजूद आज 8 महीना हो गया, मेरे तक ख्याल से 8 या 9 महीना हो गया है, 9 महीना हो गया, आज से हम लोग को परमिशन मिला नहीं रिपेयरिंग का। फिलहाल बिल्डिंग खाली है और सडनली लोग आते हैं और डिमोलिशन करना चालू कर देते हैं। मुंबई हाईकोर्ट की रिपोर्ट भी हमारे पास है। हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि बिल्डिंग म्यूनसिपालिटी तोड़ नहीं सकती, उनको रिपेयरिंग का परमिशन देना है, आप बिल्डिंग खाली करो और परमिशन देंगे। लोग धोखे से नहीं तोड़ सकते। आज वही हुआ ना, धोखा ही हुआ, एटलीस्ट खाली करने के बाद धोखा ही हुआ। यहाँ सब महानगर पालिका का कोई भी जो प्रभाग अधिकारी है उनके साथ कोई इंजीनियर आया था? उनके साथ एक जो आजमी मेरे ख्याल से एक करके एक है, वो आए हुए थे, उन्होंने पूरा किया था। फिर उसके बाद भी हम लोगों ने भी करवाया। देखो हर बंदे का अपना वसूल है, वो कैसे टेस्ट करता है, वो उनके अंडर में आके टेस्ट किया, कैसे किया, किसके प्रेशर में किया, वो हमको नहीं मालूम। हम लोगों ने करवाया, ओपन करवाया, इसके वीडियो भी हमारे पास, विजिटर ने आगे करके कि इसकी पूरी वीडियो है। उन्होंने पूरा प्रॉपर इसका एग्जामिन किया, इसका ऑडिट किया, और उन्होंने एकदम साफ कहा कि बिल्डिंग रिपेयरेबल है। कोई नोटिस नहीं, उन्होंने नोटिस यहाँ पे आके चिपका के गई। अब मुझे बताओ, पहले तो खुद ही बिल्डिंग खाली करवाते हैं, और खाली बिल्डिंग में आके नोटिस चिपका के जाते हैं, तो हमारे फरिश्ते आके देखेंगे वो नोटिस। परेशान हम लोग सबके पास भागे। कितने परिवार रहते थे इस बिल्डिंग में? तकरीबन 15-16 परिवार है। और नीचे गाले की जो लोग 4 गाले, सब ओनर लोग है? सब ओनर है। अभी फिलहाल कितने वक्त से कहाँ पे है? सब भाड़े पे, कोई 15,000 भाड़ा दे रहा है, कोई 20,000 भाड़ा दे रहा है, कोई 25,000 भाड़ा दे रहा है। मुंबई हाईकोर्ट का हमने मान सम्मान किया। मुंबई हाईकोर्ट ने हमको बोला कि आप खाली करो तो परमिशन देंगे, तोड़ेंगे नहीं। अब मुंबई हाईकोर्ट हम गए कि हमारे पास मुंबई हाईकोर्ट की कॉपी है, मुंबई हाईकोर्ट गए, मुंबई हाईकोर्ट से हमने परमिशन लाया कि भाई रिपेयर करना, हमको म्यूनसिपालिटी हमने परमिशन मांगा, पर आज तक म्यूनसिपालिटी ने हमको परमिशन दिया नहीं। किस बेस पे नहीं दिया भाई ये परमिशन? जो कमिश्नर है उनके पास ऑफिस के बाहर बहुत देर तक खड़े होके आए, कभी मिलने नहीं दिया वहाँ पे। उसके बाद ऑफिस जब चेंज हुआ उसके बाद कोई नहीं मिलने दिया। मैं आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करूँगा, वाइज न्यूज़ से और जनता एक्सप्रेस न्यूज़ से, कि आप लोग ज़रा सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। भाई मैं इस बिल्डिंग के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि बहुत परेशान हो चुके हैं। अब बस 2 ही उम्मीद बचती है हमारे पास। एक माननीय आमदार महेश चौगले जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हमारे खासदार जिनको बहुत उम्मीदों से हम लोगों ने वोट दिया था कि वो हमारा काम करेंगे, तो मैं बालिया मामा से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बालिया मामा प्लीज़ आइए और ये इशू को आप पर्सनली ज़रा हाथ में लेके, और महेश चौगले जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़रा आप ऑन पेपर लेके म्यूनसिपालिटी से ज़रा इसके बारे में तहकीकात करवाइए कि ये क्या चल रहा है, किसके प्रेशर में आके म्यूनसिपालिटी ये कर रही है, क्यों कर रही है।